हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर कपिल जैन कुछ नीट के लिए वापस आपके साथ अपडेट यहां पर शेयर करने के लिए आ गया हूं। जो नीट यूजी 2025 है, बहुत सारे बच्चों से जब मैं मिल रहा हूं तो बहुत सारे बच्चों के जो क्वेरी आते हैं उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेरी जो आ रही है वो ये आ रही है कि सर क्योंकि 2024 में पेपर आउट होने की घटना 720 में से 720 इतने सारे बच्चों के ले आने की घटना, ये सब उनके दिमाग में इतना ज़्यादा घर कर गई है कि सबको लग रहा है कि नीट 2025 का जो पेपर है बहुत ही टफ होने वाला है। तो बच्चों मेरा बिलीव करिए, नीट यूजी 2025 पेपर टफ तो नहीं होने वाला है। कैसे टफ बनाएंगे यार, इतने बच्चों को पेपर देना है। हाँ, लेकिन अभी अपना पेन उठा लीजिए। जिस प्रकार से जेईई मेन के अंदर कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन लास्ट 2 या 3 ईयर से बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, मैं गैस कर रहा हूं कि नीट यूजी 2025 में भी आपको एटलीस्ट 4 से 5 क्वेश्चन हर सब्जेक्ट में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में तो ऑलरेडी आते ही हैं, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो ये जरूर नोट कर लीजिए। अब ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है क्या? जो लैब मैनुअल्स हैं, जो प्रैक्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, वो आपसे पूछे जा सकते हैं। जैसे मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर बात करूं तो जो डिफरेंट फंक्शन ग्रुप के टेस्ट हमने पढ़े हैं, आपने कहीं पर भी पढ़े हैं, या फिर जो सॉल्ट एनालिसिस है जिसमें एसिडिक और बेसिक रेडिकल्स हैं, कैटायनिक और एनायनिक रेडिकल्स हैं, उनके टेस्ट डायरेक्ट आपको थ्योरी की फॉर्म में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है। फिजिक्स में जैसे वर्नियर कैलिपर हो गया और इस प्रकार के जो आपको प्रैक्टिकल्स अभी 12th क्लास में जो बच्चे बोर्ड एग्जाम देंगे उस समय जो आप कर रहे हैं, या फिर आपने जब पिछले साल या पिछले से पिछले साल जब आपने बोर्ड का एग्जाम दिया था, जो बच्चे अभी ड्रॉप लेके पढ़ रहे हैं उनकी बात कर रहा हूं, तो वो आपको एज इट इज थ्योरी की फॉर्म में क्वेश्चन बच्चों को देखने को मिल सकते हैं। इसीलिए आप बहुत ढंग से प्रैक्टिकल्स जो हैं उनको पढ़िए, उनकी थ्योरेटिकल पॉइंट को याद कर लीजिए। फंक्शनल ग्रुप या सॉल्ट एनालिसिस ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये तो हो गया पहला पॉइंट। दूसरा, मैं गैस कर रहा हूं बाकी सारे क्वेश्चन फिजिक्स में, केमिस्ट्री के अंदर, बायोलॉजी में तो ऑलरेडी एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन होते ही थे, तो मैं गैस कर रहा हूं कि फिजिक्स और केमिस्ट्री में भी एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन ही होने वाले हैं। इसलिए आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, आसान क्वेश्चन ही होने वाले हैं। हाँ, लेकिन ये जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस हैं, 720 आउट ऑफ 720 वाला जो स्कोर है, ये तो ऑब्वियसली मुझे लग रहा है कि अब तो बहुत सारे बच्चों का नहीं होने वाला। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, जेईई मेन की तरह, क्योंकि अभी र्यूमर चल रही है कि नीट भी कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, तो मैं गैस कर रहा हूं कि ये मल्टीपल शिफ्ट में एग्जाम हो सकता है बच्चों। मल्टीपल शिफ्ट में मतलब मॉर्निंग में और इवनिंग में और एक से ज्यादा दिनों में। और अगर मल्टीपल शिफ्ट में कोई भी एग्जाम होता है तो फिर उसका जो रिजल्ट है वो मार्क्स नहीं मिलते, आपको परसेंटाइल मिलता है, जैसा जेईई मेन के अंदर अभी लास्ट कुछ सालों से परसेंटाइल दिया जा रहा है। तो इसीलिए ये भी एक कारण हो सकता है जिसके अंदर कि बच्चों का जो स्कोर है वो कुछ कम हो जाएगा, क्योंकि किसी शिफ्ट के अंदर थोड़ा क्वेश्चन पेपर इजी आ सकता है, किसी शिफ्ट के अंदर जो पेपर है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट जा सकता है। तो इसलिए परसेंटाइल में आने के कारण स्कोर के ऊपर इफेक्ट तो पड़ेगा। ठीक है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये जो जेईई मेन का भी नोटिफिकेशन आया, इसके अंदर आपको सेक्शन बी में चॉइसेस पूरी खत्म कर दी गई। गवर्नमेंट का कहना है कि एनटीए का कहना है कि जो कोविड पीरियड था, बच्चों को थोड़ा सा रिलैक्स करने के लिए ये दिया गया था ऑप्शन कि भाई सेक्शन बी में 10 क्वेश्चन आते थे जेईई मेन में, उनमें से कोई भी 5 अटेंड करिए। बच्चों, नीट में भी अभी तक ऐसा ही हो रहा है। सेक्शन बी के अंदर आपको 15 क्वेश्चंस मिलते हैं, जिसमें से 5 क्वेश्चन आपको हटाने के लिए ऑप्शन मिलता है कि आप आउट ऑफ 15 एनी 10 कोई भी अटेंड कर सकते हैं। तो मैं गैस कर रहा हूं कि 2025 के अंदर ये जो सेक्शन बी में चॉइसेस वाला है कॉन्सेप्ट है, वो अब खत्म कर दिया जाएगा। आपको केवल सेक्शन बी में 10 ही क्वेश्चन मिलेंगे और आपको सभी 10 क्वेश्चन कंपलसरी अटेंड करने होंगे। ठीक है बच्चों, तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए आप अपनी प्रैक्टिस करते रहिए, ठंडे दिमाग से प्रैक्टिस करते रहिए। अच्छा, वन मोर सजेशन, जो जेईई मेन के अभी 3-4 सालों के अंदर अलग अलग शिफ्ट के अंदर आसान क्वेश्चन पूछे गए, आप सभी बच्चे किसी एक बुक को ले लीजिए, उसमें हर चैप्टर के अंदर जो इजी क्वेश्चन है जेईई मेन में पूछे गए उनको जरूर कर लीजिए, क्योंकि वो हो सकता है एज इट इज बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो नीट यूजी 2025 में रिपीट हो जाए।
तो अगर आप ऐसा करेंगे तो मुझे लग रहा है कि आपका स्कोर आप बहुत अच्छा कर सकते हैं और नीट में आप सेलेक्ट होने के अपने जो चांसेस हैं उसको ड्रास्टिकली इंप्रूव कर सकते हैं। तो मुझे लग रहा है बच्चों इस वीडियो से आपको जरूर हेल्प मिली होगी अपनी जो प्रिपरेशन है, अपनी जो तैयारी है उसको और अच्छा करने में, और कुछ दिमाग में जो आपके शंकाएं चल रही हैं वो भी दूर हो गई होंगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। और अगर कोई कमेंट आपको करना है जिसमें कि आपको कोई क्वेरी है, आप कमेंट बॉक्स में जाके अभी अपनी क्वेरी को मुझसे शेयर कर सकते हैं। तो ऐसे ही कुछ अच्छे वीडियोस के साथ अपन आगे मिलते रहेंगे बच्चों। बाय बाय।